Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Essential Mentium. In this video, we will discuss about the maxim Obiges ibi remedium, its definitions, development of this maxim, and its essentials. So the Obiges ibi remedium is a Latin maxim which means that where there is a wrong, there is a remedy. If any wrong is committed, then the law provides a remedy for that. This maxim is phrased as that any person will not suffer a wrong without a remedy. उबिचो remedium की जो मीनिंग है वो ये है कि जहाँ पर भी रॉन्ग क्रिएट होगा वहाँ पर इसकी रेमेडी जो है वो अवेलेबल होगी। अगर कहीं पे भी रॉन्ग जो है कमिट हुआ है तो लॉ जो है उसकी हमें रेमेडी प्रोवाइड करेगा। यानी हम इसको मतलब ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे कोई भी बंदा कोई भी बंदा जो है वो उस रॉन्ग के साथ सफ़र नहीं करेगा, ठीक है, रेमेडी के बगैर। मतलब रेमेडी एनी हाउ मिलेगी, ठीक है। और उसके बाद है हम उसको अगर दूसरे मतलब लफ्ज़ों में देखा जाए तो इसकी एक और है, फॉर एवरी रॉन्ग देयर इज़ अ रेमेडी। हर रॉन्ग के लिए रेमेडी मौजूद है, अवेलेबल है, ठीक है। अगर लॉ की डिक्शनरी के हिसाब से हम इसको देखेंगे तो वो उसको ऐसे डिफ़ाइन करती है, वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी। नाउ द डेवलपमेंट ऑफ ओबिजिस इबी रेमेडियम in the law of tort is said to be the development of this maxim obiges ibi remedium. The word jus means legal authority to do something or to demand something, and the word remedium means that the person has the right of action in the court of law. So the literally meaning of this maxim is where there is a wrong, there is a remedy. So the law of tort में जो इसकी डेवलपमेंट बताई गई है इस मैगज़िम की ओबिजस इबी रेमेडियम की, तो जो वर्ड इन्होंने बताया है जस, जिसकी मीनिंग है तो लीगल अथॉरिटी, टू डू समथिंग, कुछ करने की लीगल अथॉरिटी, या फिर कुछ डिमांड करने की अथॉरिटी। और जहाँ यहीं पे इन्होंने जो वर्ड रेमेडियम है वो उसकी जो मीनिंग बताई है कि कोई भी बंदा है उसको जो है राइट ऑफ एक्शन है, ठीक है, राइट ऑफ एक्शन इन द कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट ऑफ लॉ में जो है ही कैन अप्रोच द कोर्ट, ठीक है। सो द लिटरली मीनिंग ऑफ दिस मैगज़िम इज़ इन द लॉ ऑफ टॉर्ट दैट वेयर देयर इज़ अ रॉन्ग देयर इज़ अ रेमेडी। जहाँ पर भी रॉन्ग क्रिएट होगा वहाँ पर उसकी रेमेडी अवेलेबल है, उसकी रेमेडी मिलेगी। सो इन सिंपल वर्ड्स this maxim says that there is no remedy without any wrong, as I mentioned before, and the person whose right is being violated has a right to stand before the court of law. तो ये सिंपल वर्ड्स में यही बता रहा है ये जो मैगज़िम है कि देयर इज़ नो रेमेडी, कोई भी रेमेडी नहीं है। अगर कोई रॉन्ग क्रिएट ही नहीं होगा तो कहाँ से रेमेडी आएगी, कहाँ से अवेलेबल होगी रेमेडी। सो जो भी पर्सन है जिसका राइट जो है वायोलेट हो गया है, उसको जो है वो राइट है कि वो कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकता है, टू स्टैंड बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है, तो जा सकता है और अपना राइट जो उसका वायोलेट हो चुका है तो वो उसके डैमेजेस ले सकता है। एंड द जस्टिस पोलक सेड अबाउट दिस मैगज़िम दैट राइट and wrong are contrary to each other, and in this case of legal action, anything which is wrong is not recognized by the law. It is presumed that whatever a wrong is committed, it means that legal duties have been omitted. तो जस्टिस पोलक जो है वो उसको ऐसे डिफ़ाइन करते हैं, जो राइट और रॉन्ग है वो कह रहे हैं कि
ये जो राइट और रॉन्ग है ना, ये एक दूसरे के बरक्स हैं, ठीक है, अपोज हैं टू ईच अदर। और इन अ लीगल केस एनीथिंग इन विच रॉन्ग इज़ नॉट रिकग्नाइज्ड, ठीक है। अगर इन लीगल एक्शन जो है वो रॉन्ग जो है वो बाय लॉ के हिसाब से रिकग्नाइज नहीं किया गया है, ठीक है, तो उसको ऐसे समझा जाएगा कि कोई भी अगर रॉन्ग हुआ है, कोई भी रॉन्ग कमिट हुआ है, इट मीन्स, इसका मतलब है जो लीगल ड्यूटीज़ है इट हैज़ बिन एक्सक्लूडेड, ठीक है, उसको लीव आउट किया गया है, यानी उसको मतलब भुलाया गया है। तो गाइज़ अगर हम सिंपली इसको समझें इस मैगज़िम को, तो ये मैगज़िम सिर्फ वहाँ पे इस्तेमाल होगा जहाँ पर सफिशिएंट जो है रिलीफ जो है प्रोवाइड नहीं किया गया कोर्ट की तरफ से उस बंदे को जो वो इंजरी सस्टेन कर रहा है।